पीएम मोदी की भी रैली रहने वाली है। पीएम मोदी की रैली से राजस्थान का सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो चला है। राजस्थान में आपको जानकारी दें कि पीएम मोदी 2 रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली होने वाली बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस रैली को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने उतारा है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को एक बार फिर से उतारा है मैदान में, और कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं उमेदराम बेनीवाल। बीजेपी से बागी होकर रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। त्रिकोणीय मुकाबला है और मुकाबले से बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बन चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 साल में छठी बार बाड़मेर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अब ये तीसरी सभा उनकी रखी गई है। इससे पहले 2014 में पचपदरा, 2019 में बाड़मेर और इस बार भी आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में जनसभा रखी गई है। तो बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है और बाड़मेर हॉट सीट बन चुका है इस रूप में, क्योंकि बीजेपी से बागी होकर यहाँ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। इसके अलावा कांग्रेस से हैं उमेदराम बेनीवाल और बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनको एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार मुकाबला इस रूप में रोचक नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं, और क्योंकि बीजेपी से बागी होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं तो कहा जा रहा है ये कि कहीं ना कहीं इससे नुकसान बीजेपी को होता हुआ बाड़मेर सीट पर नजर आ सकता है चुनाव के दौरान। और बाड़मेर से सहयोगी राजू माली इस वक्त मेरे साथ और ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं, उन्हीं के पास ले चलते हैं और जरा राजू से जान लेते हैं। राजू, पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर में रोड शो रहने वाला है, क्या वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे? जी मणि, करीब 11 बजे जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो आदर्श स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम शर्मा वो रहेंगे। उनसे कई बड़े नेताओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है और जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के पदाधिकारी है, वो भीड़ जुटाने की, क्योंकि बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है और एक कहीं ना कहीं यहाँ चुनौती बनते हुए रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं। तो इस चुनौती से पार पाने के लिए क्या रणनीति लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी और क्या कुछ खास आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में हमें नजर आ सकता है? जी, जो रविंद्र सिंह भाटी है वो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। उससे वो विधानसभा से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट की मांग की। भाजपा के जो बड़े नेता है, केंद्र से लेकर राज्य स्तरीय नेताओं ने उनके साथ समझाइश की थी लेकिन वो माने नहीं। आखिरकार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री की जो जनसभा होने वाली है उस जनसभा पर मारवाड़ के बड़े राजपूत नेताओं में शामिल मानवेंद्र सिंह, जो भाजपा से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस से भाजपा से नाराजगी के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो चुनाव कांग्रेस से उन्होंने लड़े। वो आज कहीं ना कहीं ऐसी अफवाहें यहाँ चल रही है, ऐसी खबरें यहाँ सामने आ रही है कि वो आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजू तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।